दिखाइए। जो कह रहे हैं कि बदहाल है तो उनको पता लग जाएगा कि आप मेरी बात नहीं समझे। ऐसा कभी नहीं होता है, सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। सुना आपका बात, मेरी बात आप नहीं सुनने को तैयार है, वो सेवा से बर्खास्त करते हैं। हम उनको अन्य जो वैधानिक कानूनी दंड है वो दंड देते हैं, और सरकार में आप प्रक्रिया से अलग हटके कोई काम नहीं कर दे सकते। बात करते हैं बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति बदतर है, ये लगातार कही जा रही है बात, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो आपको भी कहूंगा कि आप जाके अस्पतालों को देखिए, फिर आप अपनी टिप्पणी दीजिए कि बिहार के अस्पतालों की स्थिति में कितना परिवर्तन आया है या पहले ही जैसा है। मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूंगा तो आप कहेंगे स्वास्थ्य मंत्री हैं इसलिए अपनी बड़ाई कर रहे हैं। इतना जरूर कहूंगा कि आज बिहार के अस्पतालों का स्वास्थ्य मानक जो है देश के बड़े बड़े राज्यों से भी बेहतर हो गया है, और लगातार बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का विस्तार हुआ है, उन्नयन हुआ है, मानव बल की बहाली की प्रक्रिया भी चल रही है। और अभी आपके मेडिकल कॉलेज की भी स्वीकृति प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जी ने दिया है। जो मुख्यालय में सदर अस्पताल बना है, मैं तो आपसे भी आग्रह करूंगा कि एक बार जाके वीडियो बनाइए, जरा उस बिल्डिंग का दिखाइए। जो कह रहे हैं कि बदहाल है तो उनको पता लग जाएगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है। लेकिन सर, जिस अनुमंडल अस्पताल में आप आए हैं वहाँ की खुद ही स्थिति सब कुछ बयां कर देती है। करीब 1 दशक से ऊपर हो गया उस अनुमंडल अस्पताल को प्रारंभ हुए, लेकिन आज तक सर वहाँ चिकित्सक के पद रिक्त ही रहे। अभी तो मात्र 3 महिला चिकित्सक हैं वहाँ। देखिए, पूरे बिहार में चिकित्सकों के पद रिक्त आज भी हैं। जितने पदों का सृजन है उनकी रिक्ति को भरने के लिए अभी विज्ञापन निकला हुआ है, और विज्ञापन भरा जा चुका है, परीक्षा प्रक्रिया में है। तो सरकार रिक्त पदों की भरने के लिए जो प्रक्रिया करती है वो कर रहे हैं। जब भी कोई पद खाली होता है तो विज्ञापन निकाला जाता है, उसका परीक्षा होता है, परिणाम आता है, फिर उसके बाद नियुक्ति होती है। तो स्वास्थ्य विभाग में भी चिकित्सकों के जितने भी पद रिक्त हैं, चाहे वो विशेषज्ञ चिकित्सक के हों, सामान्य चिकित्सक के हों, आयुष चिकित्सक के हों, दंत चिकित्सक के हों, एनएचएम के तहत चिकित्सक के हों, सभी तरह के चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। मतलब या तो चिकित्सकों की संख्या कम है या सरकारी नौकरी में चिकित्सक आना नहीं चाहते हैं, आप मेरी बात इसीलिए नहीं समझ, अभाव है चिकित्सकों का। आप मेरी बात नहीं समझे। जो पद रिक्त होता है तो उसके लिए विभाग रिक्ति को भरने के लिए विज्ञापन निकालता है, फिर लोग आवेदन देते हैं, और आवेदन देने के बाद फिर उनकी प्रतियोगिता जो होती है, परीक्षा होती है, वो सब प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बाद परिणाम प्रकाशित होता है, फिर उनका पदस्थापन होता है। तो मैंने कहा कि अभी हमने जो विज्ञापन निकाले हैं उसके फॉर्म भरने का काम कुछ का चल रहा है, कुछ का हो गया, कुछ चिकित्सकों के परीक्षा के काम हो चुके हैं। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। कभी भी नियुक्ति ऐसा नहीं होता कहीं भी कि 100% सृजित पद भरे होते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है नियुक्ति। चूंकि लोग सेवा में आते हैं तो फिर रिटायर करते हैं, जब रिटायर करते हैं तो पद खाली होता है, कोई बीच में नौकरी छोड़ के चला जाता है तो पद खाली होता है। और विभाग का काम होता है कि जैसे जैसे पद खाली हो वैसे वैसे विज्ञापन निकाल के उन पदों को भरने का काम किया जाए, तो वो काम कर रहे हैं। सर, अनुमंडल अस्पताल में काफी कमी है पदों की, 3 मात्र महिला चिकित्सक हैं। मैंने सुना आपका बात, मेरी बात आप नहीं सुनने को तैयार है। सर, हमको तो पब्लिक को तो चाहिए डॉक्टर। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर ही देने के लिए तो विज्ञापन निकाले। दूसरी बात है सर कि जो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या उप स्वास्थ्य केंद्र है वहां भी चिकित्सक नहीं है, और कई चिकित्सक ऐसे हैं जो ड्यूटी पर नहीं आते हैं। देखिए, जो भी चिकित्सक यदि सेवा में नहीं आते हैं
तो सरकार कार्रवाई करती है, हम उनको सेवा से बर्खास्त करते हैं, हम उनको अन्य जो वैधानिक कानूनी दंड है वो दंड देते हैं, विभागीय जांच होती है। तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसका अनुपालन हम करते हैं। और यदि चिकित्सक सेवा से लंबे समय तक अनुपस्थित रहते हैं तो फिर उनको हमारे विभाग और सरकार के द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है, ताकि वो पद रिक्त हो जाए और उसके जगह पे फिर किसी नए का चयन नियुक्ति हो जाए। सर, औरंगाबाद जिला में मेडिकल कॉलेज की बात आई थी, फिर बाद में बात आई कि औरंगाबाद में नहीं खुलेगा। फिर आपके तरफ से भाजपा के नेताओं ने आश्वस्त किया कि नहीं, औरंगाबाद में ही खुलेगा मेडिकल कॉलेज। क्या मामला है? लगता है आप प्रगति यात्रा के समय मुख्यमंत्री जी के उसके कार्यक्रम बाद ये बात आई सामने नहीं, कि नहीं लगता है आप नहीं थे। जब मुख्यमंत्री किसी चीज की घोषणा कर दे उसके ऊपर कोई नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है कि औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनाया जाएगा, तो उसके जमीन चयन की प्रक्रिया चल रही है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। कब तक उम्मीद रखा जाए सर? मैं कह रहा हूं प्रशासनिक स्वीकृति दे दी, हर चीज की प्रक्रिया होती है और सरकार में आप प्रक्रिया से अलग हटके कोई काम नहीं कर दे सकते। तो प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी हुई, कैबिनेट से मंजूरी हुआ, अब जमीन चयन का काम हो रहा है, जमीन चयनित हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया वहां शुरू होगी। ठीक। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर